कहां भाग रहे हो रे चौकीदार? जाओ। ए हवलदार चड्ढा, साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करते हो? कहा जाता है गुड मॉर्निंग। गुड माने अच्छा और मॉर्निंग माने शाम। गुड 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 है तो था मेरा। क्या हो रहा था थाने के अंदर? ऐसा बकचोदी होत रहे। बकचोदी हो रही थी उड़ा। चौकीदार साहब ऐसे बातचीत होत रहा है। बातचीत हो रही थी। थाने की क्या हालत बना रखा तुमने? इस प्रकार से ड्यूटी करोगे? हवलदार आगे बढ़ो। ऐसे सलूट मारा जाता है? मोटरसाइकिल में किक मार रहे हो? ना जाने वाला तुम्हें नौकरी पे साहब हम नौकरी ना करे यार। फिर क्यों डाल दिया? करे ये तो हमने फूफा ली। फूफा को क्यों कर चोदा? हम अब के रास्ता देखित रहे, नीक नहीं लग रहा है तो चौकीदार कहीं मिश्रा जी कुछ सुनी हो? अरे हमने सुनाओ यार, इसमें क्या बात है? मनोरंजन कर रहे थे मनोरंजन कर रहे हैं चौकीदार व हवलदार। जब तक इंस्पेक्टर गोखले थाने के अंदर मौजूद है तुम लोग कोई मनोरंजन नहीं करोगे। शांतपूर्वक ड्यूटी करिए, ठीक है? जाओ। साहब कहते हैं बोलिए हो नहीं बिल्कुल जब तक साहब रही है। जाओ 2020 की फाइल लेकर आओ। साहब कहना है? साहब कहते हैं 2000 रुपए के फीस लेके आओ। फीस नहीं दे, 8 नंबर रजिस्टर लेकर के आओ। चौकीदार डाकू मंगल सिंह और डाकू गंगा सिंह का क्या होगा रे? मैंने डाकुओं का नाम लिया और सारे तुम लोग जमीन पर गिर गए। साहब मंगल सिंह की बात करते हो? और क्या? वही का सारे हम कर रहे थे तो हम पकड़ ले रहे। तुमने पकड़ लिया था? हाँ। फिर क्या हुआ? अब की ठंडक के बाद बताई पूछ का महीना। अच्छा। बहुत जोर कोहिरा गिरे, वहां गवा रहे झाड़े, हम हो गए रहन टट्टी। वो झाड़े गया था, तुम टट्टी गया चौकीदार? हाँ साहब। साले एक ही बात हुई रे। और झाड़े करते पर सारे के लिए पकड़। फिर क्या हुआ? बड़ा हमते खुशामद करे लाख। अच्छा। हाथ जोड़े लाख, कहला चौकीदार साहब छोड़ दो, हम घर ते कम्मल ले ठंड लागत। हम कहें ठीक, हमका बैदा समझो, हम दी छोड़ और तुम जाओ आगे। हम कहें तुम इधर बैठा, हम खुदे तुम्हारे घर कम्बल ले जा रहे हैं। अच्छा। छोड़े नहीं। अच्छा। बैठा दे गए ना हम घर का क्या कम्बल ले। सब साहब हिम्मत वाली बात है, कम्बल लेके आए, कम्बल लेके देखने का सर भाग गया। और तुम सारे जब सारे छोड़ करके उसे कम्बल ले जाओगे वो तुम्हारा बैठे बैठे इंतजार करेगा क्या रे? ना साहब भागत देखें रपटा लेन। फिर तुमने पकड़ा क्यों नहीं? पीछा कर लेन। अच्छा। रपटा लेन, वहां गिर पड़ा, हम हो गिर पड़े, फिर उड़ के भागे पड़ा, फिर दौड़ा ले। अच्छा। पकड़ तो ले रहे साहब, फिर थोड़ा बचा तब नहीं पकड़े रहन। क्यों नहीं पकड़ा? हम कहना हम है पकड़ ली तो फिर साहेब लोग का पकड़ी हैं। बहुत बदतमीज हो चौकीदार। देखे मैं बैठकर फाइल चेक कर रहा हूं, तुम लोग गेट पे ड्यूटी करिए। जो भी कोई इंसान आता है तुरंत हमारे सामने पेश करना। अच्छी बात है। जी सर। मैं मंत्री शंभुनाथ बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जी।
जी हाँ बोलिए। हो जाएगा सर, लेकिन इस काम के लिए कुछ मैं समझता हूँ, 100 लाख की रकम तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगी। ओके सर, हो जाएगा। क्या सुन रहे हो भाई? जब साले किसी का फोन आता है तुम साले कान में कान लगा के सुनते हो। बलात्कारी का फोन आया था। चौकीदार जी साहब, हमारे हल्के के अंदर एक मर्डर हो गया है। मर्डर होएगा? जी हाँ, और इंसान वो अपनी बीबी की लाश लेकर थाने को आ रहा है। तुम लोग गेट पे लगाओ और मैं उसका इंतजार करता हूँ। साहब किनारे लगाओ, कत्ल मार डरा गवा। अबे कत्ल हो गया है, कत्ल मान नहीं डरा गया है। चौकीदार कौन है? कौन है? अरे भैया बड़े साहब हैं। हाय क्या बात है? मैं बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ। बड़े साहब से मिलना चाहते हो? हाँ भैया। क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या काम है? भैया मैं चमनपुर से आया हूँ, हमारा नाम आजाद खां है। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या बात है रे? वह चनन तेने आजाद आए हैं। चलन से आया हुआ है। जाहिल कही के वो चलन से नहीं चमनपुर से आ रहा है। पेश करो अंदर। आजाद था, चले आओ अंदर चले आओ। ओ माय गॉड, गिंधाड़े मर्डर। आजाद था तुम्हारी कौन है? साहब मेरी बीवी है। ये आपकी बीबी? हवलदार बॉडी को आगे बढ़ाओ। पैरों की तरफ पकड़ो पंडित जी। चौकीदार इसके निशान नोट करिए। इसके दाहिने तरफ देखिए कोई निशान। दाहिने तरफ तो कोई निशान नहीं है। और बाएं गाल पे साहब बाएं गाल पर तिल का निशान है। तिल का निशान है। और पीठ पे देखिए, पीठ पे पलट दो। पीठ पे रगड़न लगी हुई है। और देखिए इसके गोलियां कितनी लगी हुई है। साहब 2 गोली लगी है। इसके 2 गोलियां लगी हुई हैं। जी साहब, यही दे साहब। ठीक है चौकीदार, बॉडी को सील करो। बॉडी को सील करके जिले मुख्यालय भेजो। बैठ जाओ। साहब यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ पेड़ के नीचे सील कर लेते हैं। अच्छी बात है, यहाँ धूप है। यहाँ से ले जाओ, इसे पोस्टमार्टम करके चीलगढ़ भेज दो। साहब यो ना है भाई, हो पाएगा। यहाँ क्लास हम 3 घर का ना ले। चीलगढ़ नहीं, चीलगढ़। अच्छा हो जाएगा। चीलगढ़ वो बता रहा चीलगढ़। बैठो। तुम्हारी बीवी का मर्डर किसने किया? साहब मेरी बीवी का मर्डर करने वाला मेरा ही चचेरा भाई दिलावर मियां है साहब। आपका चचेरा भाई दिलावर। जिस वक्त तुम्हारी बीवी का मर्डर हुआ उस समय तुम कहाँ थे? साहब मैं नमाज पढ़ने के लिए गया था। नमाज पढ़ने के लिए गया था। नमाज पढ़ करके जब मैंने अपने घर को आ रहा था तो हमारे घर से लंबे लंबे डग्गों से दिलावर मियां को जाते हुए देखा। दिलावर मियां को? जी साहब। और जब अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी
सलमा की लाश पाया साहब। आजाद खां, दिलावर मियाँ से तुम्हारी कोई पुरानी रंजिश है क्या? नहीं साहब, मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, मुझे तो कोई पता नहीं। लेकिन जब मैंने अपने घर पहुंचा तो देखा कि दिलावर मियाँ भागते हुए हपते हुए जा रहा था, और जब घर को पहुंचा तो अपनी बीबी सलमा की लाश पाया। आजाद खां, मैं जानता हूं दिलावर मियाँ एक नेक इंसान है। तुम्हारी पुरानी रंजिश उसे उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर देना चाहते हो रे? अगर जिसको मर्डर करते हो देखा है, सही सही बताओ आजाद खां, उस दोस्त को डाल के हथकड़ी जेल में भेज दूंगा। लेकिन दिलावर मियाँ का क्यों नाम बदनाम कर रहे हो? सच सच बोलो ना। साहब, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं क्यों निर्दोष किसी इंसान को फांसूं, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करूं। लेकिन नहीं, मेरी बीवी का खून करने वाला मेरा ही भाई दिलावर मियाँ है। दिलावर मियाँ है? जी साहब। तुम्हारी बीवी का खून दिलावर मियाँ किया है? जी साहब। समझ गया, समझ गया आजाद खां। तुम्हारी बीवी का दिलावर भाई से संबंध था, तुम्हारी बीवी का दिलावर मियाँ से नाजायज संबंध था, और वो नजारा तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी बीबी की गोली मार करके थाने को ले चले आए, और दिलावर मियाँ को फंसा रहे। तूने अपनी बीवी का मर्डर किया है नहीं किया है? साहब, मैं सच कह रहा हूँ, अल्लाह पाक के लिए ऐसे किन्होंने गंदे गंदे अल्फाज मेरी बीबी सलमा पर मत लगाओ। गंदे गंदे अल्फाज वो वाले। आजाद खां, उल्लास के दर मियाँ जब तू पाया गया, कातिल इसका हाजिर करो साफ लफ्जों में, और सब मुझसे जाहिर करो। दफा कानून तुझ पर, दफा कानून तुझ पर, और लगाया बीबी का मर्डर कर दिया था हरामजादे। सही साहब, और खून बीबी का साहब किया है नहीं। खून बीबी का साहब किया है नहीं, झूठा इल्जाम साहब लगाओ नहीं। तुमने कत्ल नहीं किया है क्यों? इस पत्थर गोखले को शायद अब इसी प्रकार से नहीं जानते हो। तुम्हें ये जुल्म कबूल करना होगा, क्योंकि मैं बहुत किया है कि नहीं
वाह साहब, कपड़े खोलो, एक कपड़ा भी नहीं रखेंगे। तो साहब मारो नहीं, मैं हूँ खूनी नहीं साहब, मारो नहीं, मैं हूँ खूनी नहीं, फंस गया मेरे तकदीर का खेल है साहब, मुझ पर यार एतबार कीजिए, बाद में भेजू तो चाहे मुझके दम बार। तो झूठ क्यों बोलता, अरे तू लगे बेशरम, क्यों बोलता तू लगे बेशरम, खून पी पी के तूने किया है सुनो, जल्दी शब्दों में तू अरे सब बयान कीजिए, मारे हंटर से चमड़ी। बोल तूने अपनी बीबी का मर्डर किया है या नहीं? मुझे चाहे मारते मारते मार डालो, लेकिन नहीं, आज मेरी समझ में आ गया, तुम भी उन हराम जादों के साथ मिले हुए हो। अरे इससे तो अच्छा होगा कि अपनी बहन और बेटी को मंत्री की सेज की रवनक बना दो, अच्छे ताम पैदा करोगे साहेब, अच्छे। मुझे भड़वा चौकीदारवा हटा दो, मादर फट गई। हम क्या करें? अरे पानी लेकर आओ रे, मर जाएगा साले। साहब ये एम्बुलेंस पहले इसको होश में आने दो। ठीक है साहब, अस्पताल ला पानी लाओ ले। पानी लाओ चौकीदार। पानी पियोगे? प्यास लगी है तुम्हारे? मैं तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा। आजा था, चलो उठाओ पानी पियो। उठाओ उठाओ पानी पियो।
शांत बैठो। इस पट्टर गोखले का मामला समझा? चौकीदार, इतना साले को मैंने मारा, फिर भी साला अपना जुल्म कबूल नहीं कर रहा। जी साहब। इसको कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सोचना पड़ेगा साहब। बॉस आ जाने तो साले को साथ का मारूंगा। ऐसा करो, आज इसे लाकर में डाल दो। हाँ। और जब कल सुबह इसे होश आएगा तो फिर बांध देना इसको पेड़ में। हाँ। और 20 अंगुलियों की नाखून नहीं निकाला। यह बात सही, कब साला यह बात सही सखरी तब है। हराम जादे इस पत्थर को खले पत्थर जहन। अरे तूने तो मेरी जिंदगी में आग लगा दिया, लेकिन नहीं, अगर मेरा पीछा करने की कोशिश किया तो इतने छर्रे जिस्म में डाल दूंगा, शायद डॉक्टर भी निकालने से बेहोश हो जाएगा। ये ले इस पत्थर को खले। अरे साले मेरा पिस्टल निकाल लिया, तुम लोग दौड़ के पकड़ नहीं सके। तो ठीक, हम घर पे फालतू हन चौकीदार, हमका झोंक दे। अगर मेरा पिस्टल मुझे नहीं मिला तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए पीछा करो। आजाद का हराम जादे इस पत्थर, तू मेरा पीछा छोड़ने वाला ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, तुझे अगर बेमौत ना मारा तो मेरा भी नाम आजाद का नहीं है। भाग जाओ इस पत्थर, अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो वापस चले जाओ, नहीं तो ऐसी मौत मारूंगा जहां तुम्हें कफन भी नसीब। चौकीदार, पकड़ो आजाद का, पकड़। चौकीदार, पीछा करो, आजाद का बचना नहीं चाहे। चलो आगे चलो। आजाद की खैर मेरे नीचे से निकल गई। नीचे देखिए, अगर साले कहीं काम तमाम हो जाता। हाँ आप पीछे करो। निकल गए, कहा बहुत अवसर। नहीं, अरे दिलावर मिया, हराम जादे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज तूने मेरे परिवार को इस दुनिया से मिटा दिया? लेकिन नहीं, अरे आजाद का तो इंसानियत की जिंदगी जी रहा था, लेकिन हराम जादे कुत्ते, तूने जीने पर मजबूर कर दिया। अरे याद रखना दिलावर मियां, जिस दिन चमनपुर में आऊंगा तुम्हारी सजाएं मौत होगी। अब भी आजाद का, अब जब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं तो इस दुनिया में मैं जी कर क्या करूंगा? लेकिन नहीं, मैं जब तक अपने दुश्मनों को एक एक चुनकर नहीं मारूंगा तब तक मुझे जीना होगा। आज ये आजाद जा रहा है, आज से अपने को आजाद नहीं बल्कि डाकू आजाद का। अब आप लोगों के सामने नत्थू वीडीसी पेश होते हैं और देखिए आप लोग समझ अपने घर परिवार के विषय में क्या बातचीत करते हैं। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं चमनपुर का रहने वाला और चमनपुर के निवासी मुझे बड़े प्यार के साथ नत्थू बीडी के नाम से पुकारते हैं।
यहाँ के सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं और मैं लोगों का सम्मान करता हूँ। यहाँ के सभी नागरिक मेरे भाई बहन हैं और मैं अपने परिवार में 3 सदस्य हूँ। मैं और मेरी बहन जिसका नाम गीता और मेरा छोटा भाई जिसका नाम विजय है। ये मेरे भाई बहन दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अभी समय हो चुका है लेकिन अभी तक मेरे भाई बहन मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आए हैं। जब तक मेरा आशीर्वाद नहीं लेते हैं मेरे भाई और मेरी बहन विद्यालय नहीं जाते हैं। ठीक है, मैं विजय और गीता का इंतजार करता हूँ। आज क्या बात है, अचानक भाई साहब ने मुझे बुलाया। लेकिन भैया मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। और भैया चरण में आपके और भ्राते झुकाए, और छोटे भाई बहन को और है मेरा छोटे भाई और साथ में छोटी बहन करती है पढ़ना। चाहती हूँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि सबसे मैं समझदार हुई हूँ। तुम ही हो मेरे माँ और तुम ही हमारे पिता। बहन गीता, ओ भाई विजय, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बहुत जल्दी के साथ आप लोग अपने मकसद तक पहुँच जाएंगे। अपने माँ बाप को हमने और ये देखा नहीं, और ये देखा नहीं, आप ही हो जो माता पिता जो मेरे।
मुझे बस मिले मेरी भगवानी से बहन गीता, वास्तव में तुम सच कह रही हो। बचपन में माता पिता का सर से साया दूर हो जाने के बाद हम सभी अनाथ हो गए थे, लेकिन प्रभु की ऐसी माया हुई, अब सभी लोग जवान हो चुके हो। आज माता पिता की याद दिलाया तो मुझे भी दुख हुआ, लेकिन चिंता मत करो, कोई बात नहीं, जो होना था हो चुका है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ भैया। लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन भाई साहब, आज कुछ मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आज मेरी गीता बहन कुछ ज्यादा खुश नजर आ रही। अच्छा, लेकिन भाई विजय, तो मेरे भाई बहन कुछ रहो तुम सदा, और मेरे भाई कुछ रहो तुम सदा, ये दुआ मुझसे मुख से निकलती रहे। वक्त कालज का थे और अब हो गया, जाके मेरे से अपनी पढ़ाई। लेकिन भाई साहब, हम दोनों बहन और भाई अच्छी तरीके से आपकी नसीहत बात को जानते हैं, लेकिन भाई साहब, तुम पिता का और मुझे प्यारे भैया दिया, माँ पिता और प्यारे भैया दिया, भाई के शक्ल में आप भगवान हो, और दे दो मुझको इजाजत भैया। आशीर्वाद व प्रताप से आपका ये भाई भी फर्स्ट आया है और मेरी बहन भी इस साल फर्स्ट आई है। विद्यालय के अंदर तुम लोगों का प्रथम नंबर आया है। सच है भाई साहब। तुम्हारी बात को सुनकर विजय मैं बहुत खुश हुआ। जिस तरह से मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, इसी तरह से तुम लोग अपनी आगे मेहनत से पढ़ाई करते रहो। लेकिन भाई साहब, बातों बातों में पता नहीं चला। ओ बहन, चल फौरन कॉलेज का समय हो रहा है। लेकिन बहन गीता, आज तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतनी खुशी। भैया, बड़े भैया, आज चेहरे पे हमारी इसलिए खुशी है, आपका बरसों का सपना आज पूर्ण होने वाला है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने पुलिस ट्रेनिंग के लिए फार्म डाला था और वहाँ से लेटर आया है, मुझे ट्रेनिंग के लिए वास्ते बुलाया गया है। हाँ भैया, जो तुमने फार्म डाला था उसका का लेटर आया है। हाँ। और तुझे ट्रेनिंग के वास्ते भोपाल बुलाया गया। हाँ। लेकिन ये फार्म डाला हमसे तो नहीं बताया तुम। नहीं भैया, भूल गई थी, मगर अगर मैं आज ही जाना चाहती हूँ। ठीक है बहन, अगर आपने फार्म डाला है और तुम्हें ट्रेनिंग के वास्ते जाना है, हाँ भैया, तो जाओ बहन। लेकिन अपना ख्याल रखना, ट्रेनिंग समाप्त होते ही अपने घर आना। और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी के साथ तुम्हें वर्दी मिलेगी। और जिस दिन तू बहन वर्दी पहन करके इस घर में आएगी, तेरा भाई विजय देख करके कितना खुश होगा। सच कहते हो मैंने भैया। यही सपना बरसों से देख रखा था, जो आज मेरा सपना साकार होने जा रहा है बहन। सच कहते हो भैया। मगर विजय भैया, लेकिन बहन
जाइए, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ। तो जाओ बहना मेरी ध्यान देना है, और अपने भाई को तुम भूल जाना नहीं। भूल कर कोई गलती न करना कभी, भूल कर कोई गलती न करना कभी। दे रहा हूँ इजाजत तुम्हें इस घड़िया में। ऐसी बातें मत कहो भैया। मगर विजय भैया, बोल। आप इतने उदास क्यों हो गए? क्या तुम मुझे छोड़ने ही नहीं बस अड्डे तक चलोगे? ये तो तुझे बात मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहन तो जानते हैं हमारे दो भाइयों में सिर्फ तू अकेली मेरी बहन है। हाँ भैया। और हम दोनों भाइयों ने तुझे अपने लाड प्यार में कोई कमी आने नहीं दिया। लेकिन बहन, इससे बड़ी मुझे और क्या खुशी हो सकती है। अगर से बात है, चल तेरे जाने का समय हो रहा है, फौरन मैं तुझे स्टेशन तक छोड़ ठीक है भैया। आओ। मेरे भैया नमस्ते। आओ। आज मेरी बहन गीता ट्रेनिंग के वास्ते भोपाल जा रही है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ बहुत जल्दी के साथ मेरी बहन की ट्रेनिंग पूरी हो जाए और एक पुलिस ऑफिसर बन करके थाने आ जाए। ठीक है गीता, मैंने ये सपना देख रखा था जो आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। ओह, यही सामने नथु वेडिस का मकान दिखाई देता है। ठीक है, मैं अपने दोस्त मंत्री शंभुनाथ के कहने पर पीडीसी के पास जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि अपने सहयोगियों की ओर देकर मुझे प्रमुख चुने। भाईजान, यह दिलावर भी आपके पास जानते हो क्यों आया है? वही तो जानना चाहता हूँ, आखिर आज मेरे पास किस लिए आए हो? भाईजान, मैं और से बताऊंगा कि आपके पास मैं क्यों आया हूँ। भाईजान, और ना तो सिंह को दिलावर मियां और करता है और ना तो सिंह को दिलावर मियां और करता है खैरियत बदलाई ईश्वर की कृपा से मैं हूँ अति खुशहाल। ईश्वर की कृपा से और मैं हूँ अति खुशहाल। और हाल चाल बतलाइए क्या है तुम्हारा? ईश्वर की कृपा से मैं खुशहाल हूँ और खुशी से रह रहा हूँ, लेकिन आज अचानक आने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। आप यह जानना चाहते हो कि मैं आपके पास आया हूँ, तो सुनो भाईजान, मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। और नहीं हाल है ठीक, हाँ भाईजान, और नहीं हाल है ठीक, और ये
भाईजान, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ वही तो जानना चाहता हूँ कि आप तो जानते हैं कि परमुखी का इलेक्शन इस समय चल रहा है। इसीलिए जब परमुखी का इलेक्शन हुआ था, पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया था कि अपना ही सहयोगी कोई परमुखी का इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन उस समय बात तय नहीं हुई थी। इस पंचवर्षीय में जब अपना कोई सहयोगी खड़ा नहीं हुआ तो सोचा मेरे भाईजान के पास 60 बीडीसी हैं, मैं परमुखी का इलेक्शन लड़ जाऊं और अपने भाईजान से कह दूं कि अपने 60 वोटरों की वोट मुझे देकर प्रमुख चुने। क्या आप करना चाहते हैं? जी हाँ, अच्छा, तो प्रमुखी की मदद लेना मुझसे चाहते हैं। अगर आपका सहयोग और मेहरबानी हो जाए। दिलावर, जी हाँ, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हम लोग तुम्हारी मदद कर दें और आप यहाँ के प्रमुख बन जाएं। जी हाँ, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ दिलावर, और यहाँ ना करो दिलावर, और यहाँ ना करो तुम ये वक्त जाया। बेकार में बर्बाद कर रहे हो, यहाँ से तुम्हें कोई मदद मिलने वाली नहीं है। इसके मतलब कि आप मुझे वोट नहीं देंगे। हम तुम्हें जानते हैं कि आप कितने गिरे हुए इंसान हैं। आपने अपनी भाभी की इज्जत को लूट करके उसे गोली से मार दिया था और आज तुम मेरे पास मदद लेने के लिए आए हो। जब इस इलाके के अंदर आप प्रमुख बन जाएंगे तो क्या होगा इस इलाके के अंदर? मैं आपसे राजनीति सीखने नहीं आया हूँ, मैं आपसे आपके सहयोगों की वोट मांगने आया हूँ। और आप नहीं जानते हो, वो मेरे घर का मामला था, जैसे सुलझा मैं सुलझा लिया। अगर आपने वोट देने से इनकार किया तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? जानते हो क्या बुरा होगा? क्या बुरा होगा? सुनो, बात मेरी सुनो गौर से, और मेरी सुनो गौर से, जाके समझा ले तुमको हूँ मैं जा रहा। मैं लड़ाई व झगड़ा अरे नहीं चाहता, इसलिए ना तो सिंह तुम कसम। न तो या दिलावर मियाँ आपके पास अपना दामन फैला करके और की भीख मांगता है, सलामती इसी में है कि अपने सहयोगियों की ओर देकर इस तंबोर क्षेत्र का मुझे प्रमुख चुनो। बस खबरदार, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ से तुम्हें कोई मदद मिलने वाली नहीं। न तो तुम्हें प्रमुख कभी नहीं बनने देंगे। मैं